नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो साथियों, बात चल रही थी चंद्रमा की सभी 12 भावों में किस प्रकार का परिणाम देते हैं। इससे पिछले वाले पार्ट में हमने बात की थी चंद्रमा की परिणाम की प्रथम भाव से लेके लग्न भाव से लेकर के पंचम भाव तक की, यानी कि पहले भाव से लेकर के पंचम भाव तक के फलादेश हमने प्रथम पिछले वाले वीडियो में डाले थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे छठवें भाव से लेकर के 12वें भाव तक चंद्रमा किस प्रकार के परिणाम प्रदान करेंगे। तो आइए साथियों, देर ना करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं यदि किसी व्यक्ति के छठवें भाव में चंद्रमा विराजमान हो तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। साथियों, ये भाव होता है रोग का भाव, रिपु का भाव यानी आपके दुश्मन का भाव, और ऋण का भाव, कंपटीशन का भाव भी यही होता है। जब भी चंद्रमा यहाँ पर विराजमान होते हैं, ऐसे व्यक्ति को श्वसन तंत्र, खांसी, जुखाम, नजला, इस प्रकार का रोग हमेशा बना रहता है। ऐसा व्यक्ति कामुक बहुत अधिक होता है। अपनी काम वासना पर इनका कोई नियंत्रण, कोई कंट्रोल नहीं होता। खर्च भी अपनी आय से अधिक करते हैं। आंखों से संबंधित कोई ना कोई रोग इनको जरूर बना रहता है। छठवें भाव में जब भी चंद्रमा विराजमान होते हैं, ऐसे व्यक्ति की कई बार देखने में आया है कि माता को भी शारीरिक रूप से कष्ट जीवन में प्राप्त होते हैं जब भी चंद्रमा छठवें भाव में विराजमान हो। कई बार यही चंद्रमा व्यक्ति को डिप्रेशन में डालने का कार्य भी करता है। जब भी छठवें भाव में चंद्रमा के बहुत अच्छे फल प्रदान नहीं कर पाते चंद्रमा, और इनके ज्यादातर मामलों में खराब रिजल्ट ही देखने में आते हैं। साथियों, बात करेंगे चंद्रमा यदि सप्तम भाव में विराजमान हो तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। तो आप देखेंगे कि सप्तम भाव रिलेशनशिप का भाव है, बिजनेस का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है। तो जिसके भी सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान होते हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत ही सभ्य, बहुत ही कल्चर्ड होता है, साथ ही बहुत ही धैर्यवान होता है। पेशेंस लेवल इनका गजब का होता है। इनको किसी कार्य को करने की जल्दबाजी नहीं होती जब तक ये प्रत्येक बात से पूरी तरीके से जान न लें या उस चीज को, उस कार्य को पूरी कसौटी पर कस नहीं लेते, तब तक ये कदम आगे नहीं बढ़ाते। राजनीति में भी ये अपना भाग्य आजमा सकते हैं, इनको सफलता मिलती है। इनका यदि भाग्य उदय की बात की जाए तो इनको जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर के ही सफलता का स्वाद चखने को मिलता है। साथियों, बात करेंगे चंद्रमा यदि अष्टम भाव में विराजमान हो तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। अष्टम भाव का चंद्रमा सभी 12 भावों में सबसे खराब रिजल्ट प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति जिसका अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान हो, नकारात्मक विचारों को, नेगेटिव थॉट्स को बहुत ज्यादा समय तक अपने पास रखते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने मन में पुरानी बातों को लेकर के कई बार ये विचार करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते रहते हैं, और कभी भी अपने भूतकाल से यानी पास्ट से कभी भी नाता तोड़ नहीं पाते। काम वासना पर इनका भी कोई नियंत्रण नहीं होता। जेलस शब्द यदि कहा जाए, ईर्ष्यालु, जलन रखने वाला, ऐसे व्यक्ति का स्वभाव खुद का होता है। अपना व्यापार ठीक से न चला पाने के कारण या अपनी नौकरी ठीक से न कर पाने के कारण कई बार ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो वर्स्ट रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। छठवें भाव से भी ज्यादा खराब रिजल्ट अष्टम भाव का चंद्रमा प्रदान करता है। साथियों, यदि किसी के नवम भाव में चंद्रमा विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति को या तो संतान से वंचित रहना पड़ता है, या फिर इनको संतान पक्ष से सदा दुखी रहना पड़ता है। संतान यदि इनको होती भी है तो संतान से दुखी रहते हैं या फिर संतान से वंचित रहते हैं। इन दोनों में से कोई ना कोई एक इनके साथ में घटना जरूर होती है। धार्मिक कार्यों में इनका बहुत ज्यादा लगाव होता है। समय, पैसा और सारी मेहनत
ये धार्मिक कृत्यों को जरूर देते हैं। अगर यदि इनको कहा जाए कि गिवर, तो बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये किसी भी प्रकार का दान करने का कौशल रखते हैं। अपना पैसा, अपना समय और अपना मेहनत ये धार्मिक कार्यों में लगाते ही हैं। जन्म स्थान से बहुत दूर जा करके इनको सफलता मिलती है, और यदि ये जन्म स्थान पर ही बने रहते हैं तो इनको सफलता बहुत या तो देरी से आती है या फिर जीवन में ज़्यादा सफल नहीं हो पाते। साथियों, बात करेंगे चंद्रमा यदि किसी के दशम भाव में विराजमान हो तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। तो दशम भाव का जो चंद्रमा है वो व्यक्ति को किसी प्रकार की स्पेशलिस्ट कैरियर देता है। चाहे ये लॉयर हों, चाहे डॉक्टर हों, अन्यथा किसी भी ऐसे कार्य से जुड़े हो सकते हैं जहां पर इनकी स्पेशल स्किल्स की जरूरत पड़ती हो। तो इस प्रकार की स्पेशल स्किल इनके अंदर जरूर होती है जब भी चंद्रमा दशम भाव में विराजमान होते हैं, या शॉर्ट भाषा में कहें तो किसी न किसी विषय पर ये विशेषज्ञ होते हैं। और यदि ये अपनी विशेषज्ञता से संबंधित व्यापार करते हैं तो अकूत संपत्ति जीवन में जरूर अर्जित करते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में वेल्थ क्रिएट करते हैं। वर्कोहॉलिक होते हैं, बहुत मेहनत करने वाले होते हैं। इनको अपने कार्य का एक प्रकार से नशा होता है। यदि ये ऑफिस जाते हैं तो इनको ऑफिस जाने का नशा होगा, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने का नशा होगा। इस प्रकार का इनको, इंग्लिश में शब्द कहूँ तो वर्कोहॉलिक, जो दिन रात अपने कार्य के प्रति सचेत रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, इस प्रकार का इनका कुछ रहता है। जिस दिन ये कार्य न करें इनको बेचैनी सी प्रतीत होती है, और अपने खानदान में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला व्यक्ति भी जरूर बनता है ऐसा व्यक्ति। साथियों, बात करेंगे चंद्रमा यदि किसी के एकादश भाव में विराजमान हो तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। एकादश भाव आपकी इच्छाओं का भाव होता है, बड़े भाई बहनों का भाव होता है, लाभ का भाव होता है। जब भी चंद्रमा यहाँ पर विराजमान होते हैं ऐसा व्यक्ति चंचल शोक होता है। उसके अंदर अवगुण और सद्गुण एक बैलेंस में रहते हैं, यानी संतुलित रहते हैं। अवगुण भी होंगे, सद्गुण भी होंगे, पाप भी करेगा, पुण्य भी करेगा। संतान इनको बहुत ही आज्ञाकारी मिलती है जीवन में। और यदि ये अपना पॉलिटिक्स में यानी राजनीति में भाग्य आजमाना चाहें तो इनको सफलता जरूर मिलती है। परंतु राजनीति को भी ये 60 वर्ष की आयु के पश्चात अपने निजी या धार्मिक कार्यों के कारण उससे भी रिटायरमेंट ले लेते हैं। यदि ये राजनीति के कैरियर में हैं या ये कहीं पर भी हों, अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं धार्मिक कार्यों के चलते हुए। अपने कैरियर को स्वतः ही त्याग देते हैं। साथियों, बात करेंगे चंद्रमा यदि द्वादश भाव में विराजमान हो तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। द्वादश भाव के चंद्रमा व्यक्ति को नेत्र से संबंधित कोई ना कोई रोग, श्वसन तंत्र से संबंधित कोई ना कोई रोग हमेशा देते हैं। अपने क्रोध पर इनका कोई काबू नहीं होता। क्रोध के कारण कई बार ये बहुत अमूल्य चीज या फिर बहुत से अमूल्य अवसर गंवा बैठते हैं। इंट्रोवर्ट होते हैं, खर्चीले जरूरत से ज्यादा होते हैं। इस प्रकार का रिजल्ट चंद्रमा 12वें भाव में प्रदान करते हैं। चंद्रमा का 12वें भाव में विराजमान होना माता की सेहत के लिए भी ज्यादा अच्छा नहीं होता। तो साथियों, इस प्रकार के रिजल्ट चंद्रमा सभी 12 भावों में प्रदान करते हैं। यदि आप चंद्रमा के फल सभी 12 भावों में जानना चाहते हैं तो दोनों पार्ट को देखिएगा, क्योंकि दोनों पार्ट में ही संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। जय श्री राम।